अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है शजीब अहमद और आप देख रहे हैं शैपी टीवी। दोस्तों, आप जानते होंगे कि पेरिस को खुशबुओं का शहर कहा जाता है। इन खुशबुओं का मेन सोर्स फ्रांस में मौजूद एक कस्बा है जिसको ग्रास के नाम से भी जाना जाता है, जिसको कैपिटल ऑफ फ्रेगनेंट यानी खुशबुओं का दारुल हुकूमत भी कहते हैं। इसी गांव में दुनिया की सबसे पहली खुशबुओं की फैक्ट्री कायम हुई, जो कि 1747 में कायम हुई थी। इस फैक्ट्री के बनने और इस कस्बे को खुशबुओं का दारुल हुकूमत कहलाने के पीछे मुसलमानों की एक दिलचस्प दास्तां है। आज की इस वीडियो में मैं आपको फ्रांस में बनने वाली खुशबुओं की फैक्ट्री के बारे में बताने वाला हूं, जिनके बारे में शायद आप पहले नहीं जानते होंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, ग्रास जनूबी फ्रांस का कदीम कस्बा है। ये कस्बा नेस, कैनस और मोंटी कार्लो के हमसाये में वाक़या है। अल्प्स यहाँ से ही शुरू होते हैं। आप चंद मील का फासला तय करके अल्प्स के पहाड़ों में दाखिल हो जाएंगे। 15वीं सदी में स्पेन में मुसलमानों की हुकूमत थी। ये लोग समाजी लिहाज से इंकलाबी थे। उन्होंने यूरोप में टाई मुतारिफ करवाई, सूप भी, क्रिस्टल भी, पैराशूट भी और इलाज के जदीद तरीके भी। मुसलमान ताजर और सियाह अमूमन मोंटी कार्लो, नेस और कैनस से गुजरते थे। क्यों गुजरते थे? क्योंकि यहाँ समंदर है। ये लोग कश्तियों के जरिए इस इलाके में पहुंच जाते थे। और दूसरी वजह इस इलाके का मौसम था। ये इलाका निस्बतन गर्म है। यहाँ गर्मियों में शदीद गर्मी पड़ती है और अरब गर्मी के इलाकों को बहुत ही ज्यादा पसंद करते थे। 15वीं और 16वीं सदी के दरमियान अरब ग्रास में यास्मीन के बीज लेकर आए। ये बीज उन्होंने इलाकों के लोगों में तकसीम कर दिए। लोगों ने ये बीज जमीन में बो दिए। ये जमीन गोया सदियों से यास्मीन के बीजों का इंतजार कर रही थी। चनाचा जमीन पर बीज गिरने की देर थी और पूरा इलाका यास्मीन की खुशबुओं से महक उठा। लोग हैरान रह गए। लियोंडर इस इलाके में सदियों से उग रहा था। यास्मीन की खुशबू लियोंडर की महक से मिली तो ग्रास खुशबुओं की सरजमीन बन गया। सियाह जो ही ग्रास के करीब पहुंचते थे, ये मस्त हो जाते थे। जमीन के इस तस्वीर ने अरबों और मकामी लोगों को कारोबार का नया रास्ता दिखाया। ये लोग फूलों की मुख्तलिफ इकसाम उगाने लगे। ये जो भी कलम लगाते या जो भी बीज बोते थे, वो 2 माह में जवान होकर इनको खुशबू देने लगता था। लोगों को कारोबार का नया रास्ता मिल गया। ये फूलों और खुशबुओं के व्यापारी बन गए। ये फूल उगाते, फूल चुनते, उन्हें सुखाते और व्यापारियों भरकर बेच देते। ग्रास से फूलों के जहाज जाने लगे। इसी दौरान मुकामी लोगों को मालूम हुआ कि फूल ले जाने वाले ताजर बाद अज़ा फूलों का सित और इसका रस निकालते हैं और इस सत से साबुन, अतर और शैम्पू बनाते हैं। इन लोगों ने सोचा ये तमाम काम हम खुद क्यों नहीं कर लेते। ये लोग मिस्र, अलजायर, मराकश और कुर्तबा गए। फूलों का सत निकालने का हुनर सीखा। ग्रास वापस आकर इस शहर को खुशबुओं का मस्कन बना दिया। ये लोग फूलों का सत निकालने लगे। फूलों का सत अमल कशीद के जरिए निकाला जाता था। ये अमल भी मुसलमानों की ही इजाद है। ग्रास में कापर के बड़े बड़े हमाम बनाए गए। इनके साथ शीशे की बड़ी बड़ी ट्यूब्स लगाई गई और इन ट्यूब्स को ठंडे पानियों के हौजों से जोड़ा गया और ग्रास परफ्यूम का दारुल हुकूमत बन गया। ये फन आहिस्ता आहिस्ता पूरे इलाके में फैल गया। ग्रास के तमाम देहात और इन देहात के तमाम लोग खुशबुओं के फनून से वाबस्ता होते चले गए। ये फूल उगाते, इनका अतर बनाते और बेच देते। ये खुशबू दरअसल शैम्पू, अगरबत्तियों और महकती हुई मोमबत्तियों में बनाते थे। यूं ही इलाके खुशबुओं का मरकज बनता चला गया। शहर में लेबार्टियां बनी। लेबार्टियों में खुशबुओं के माहर आए। माहरीन ने मुख्तलिफ खुशबू मिलाकर नई से नई खुशबुओं ईजाद की और यूं खुशबुओं के ब्रांड बनते चले गए। शीशा साजों ने ग्रास का रुख किया और ये खुशबुओं की खूबसूरत बोतलें बनाने लगे। ये बोतलें पैकिंग की इंडस्ट्री को ग्रास ले आई और यूं ही बिजनेस चलता गया। इसी दौरान इलाके में चमड़ा रंगने की इंडस्ट्री लगी, टीन्स लगी और ये चमड़ा इटली के शहर ट्यूर, पैसा और फ्लोरेस्टा में बिकने लगा। इस चमड़े के दस्ताने, जूते और परस बनते थे। ये तीनों चीजें देखने में खूबसूरत लगती थी, लेकिन इनमें चमड़े की बो होती थी। चमड़े की सनत ने ग्रास की खुशबू की इंडस्ट्री को बहुत मुतासर किया, लेकिन फिर ग्रास के चंद फनकारों ने एक ऐसी खुशबू बना ली जो चमड़े की बदबू को खुशबू में बदल देती थी और खवातीन जब दस्ताने उतारती थी तो इनके हाथों से बदबू की बजाय खुशबू आती थी। इस इजाद ने ग्रास की खुशबू इंडस्ट्री को बूस्ट दिया और ये देखते ही देखते इलाके की सबसे बड़ी इंडस्ट्री बन गई। 1747 में ग्रास में परफ्यूम की पहली फैक्ट्री लगी। इसका नाम गालीमार था। ये आज भी कायम है और दुनिया की पहली परफ्यूम फैक्ट्री है।
1849 में दूसरी फैक्ट्री लगी, इसका नाम मोलिनार था, और 1926 में फ्रागोट के नाम से तीसरी फैक्ट्री लगी। ग्रास में इस वक्त 60 फैक्ट्रियां हैं। इन फैक्ट्रियों में 3,500 लोग काम करते हैं, जबकि 10,000 लोग खुशबू की सनत से वाबस्ता हैं। हुकूमत ने 1990 में ग्रास में खुशबुओं का अजायब घर बनाया। इस म्यूजियम में खुशबुओं की सनत से वाबस्ता 5,000 अशिया पड़ी हैं। ग्रास में परफ्यूम कॉलेज भी है। इस कॉलेज में हर साल सिर्फ 16 तालिबे इल्मों को ही दाखिला मिलता है। पूरी दुनिया से लोग अप्लाई करते हैं, इनमें से सिर्फ 16 लड़कों और लड़कियों को दाखिला मिलता है। आप इन 16 लोगों के मेयार का खुद अंदाजा लगा लीजिए, ये कैसा कॉलेज होगा। ये शहर खुशबुओं के खाम माल का मरकज है। ये लोग फूलों का सत और रस बेचते हैं। ये कितनी बड़ी और कीमती इंडस्ट्री है। आप इसका अंदाजा सिर्फ इस चीज से लगा लीजिए कि ग्रास से गुलाब के फूलों का सत निकलता है। आप अगर ये सत खरीदना चाहें तो आपको 1 लीटर के 42 लाख रुपए अदा करने पड़ेंगे। ये गैर मामूली रकम है, लेकिन आप ये अंदाजा भी लगाइए कि इस लीटर से सत गुलाब से कितने परफ्यूम बनते होंगे। इससे गुलाब के परफ्यूम की 2 लाख बोतलें बनती हैं, और आप अगर एक बोतल 1000 रुपए में फरोख्त करें तो आप मुनाफा का अंदाजा खुद लगा लीजिए। खुशबू हिसास और नाजुक साइंस है। आपको कभी किसी परफ्यूम लेबॉरेटरी में जाने का इत्तेफाक हो तो आप वहां मौजूद लोगों को देखकर हैरान रह जाएंगे। ये लोग दिन का ज्यादातर वक्त खुशबू में गुजारते हैं। ये सिगरेट और शराब नहीं पीते। इनकी याददाश्त गैर मामूली होती है। ये एक खुशबू सूंघते हैं, फिर इसे जहन के एक खाने में महफूज कर लेते हैं, फिर दूसरी खुशबू सूंघते हैं, इसे दूसरे खाने में महफूज कर लेते हैं, और फिर जहन में मौजूद दोनों खुशबुओं को मिलाकर नई खुशबू पैदा करते हैं। इन लोगों को ये नई खुशबू बाकायदा महसूस होती है। ये इसके बाद रेशम के रुमाल पर दोनों खुशबू मिलाते हैं, रुमाल को हवा में लहराते हैं और अपनी इजाद करदा नई खुशबू को महसूस करते हैं। ये इस वक्त तक दोनों खुशबुओं के मुख्तलिफ मकदार में मिलाते रहते हैं, जब तक इन्हें हवा में वो खुशबू महसूस नहीं होती जो माहिरीन के ज़हन में होती है।